एक साधारण सी आदिवासी लड़की जो बाल विवाह की कुप्रथा का शिकार होकर पहले तो दैहिक शोषण के भयानक भंवर में जा गिरी, उसके बाद ससुराल और मायके की उपेक्षा ने उसे सभ्य समाज के उन तमाम पैतरों का अच्छी तरह से अनुभव करा दिया, जिसकी आड़ में समाज हर रोज मानवता का गला घोटता है। अपनी जिंदगी की कड़ी धूप में उसे छाव का एहसास शायद ही कभी हुआ हो। बिरादरी के दम्भ ने उस पर इतने अत्याचार किए कि उस कड़ी धूप में उसके शरीर से पसीने नहीं बल्कि लहू बहा करता था, और जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई तो उसने भी बंदूक उठाकर रक्त की नदियां बहा दी। हम बात कर रहे हैं अपने समय की खतरनाक दस्यु सुंदरी फूलन देवी की। हमारे आज के वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, हम लेकर आए हैं उसके जीवन के कुछ अनसुने पहलू। फूलन देवी की कहानी शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के जानौल जिले से, जहां गोरहाकापुरा नाम का एक छोटा सा गाँव है। ये गाँव फूलन देवी की वजह से जितना प्रसिद्ध हुआ, उससे पहले ये गाँव उतना ही अनसुना और गुमनाम था। फूलन के पिता देवी दीन मल्लाह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 4 बच्चे थे, जिनमें से सबसे बड़ी एक लड़की थी, उसके बाद 2 लड़के थे और सबसे छोटी थी फूलन। देवी दीन मल्लाह के पास जमीन का एक छोटा सा हिस्सा था जिस पर वो कुछ खेती किया करते थे। वो किसी तरह घर परिवार चलाता और बाकी नाव चलाकर भी किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। फूलन देवी के पिता के पास जो जमीन थी उसके कुछ हिस्से पर उनके चाचा ने कब्जा कर रखा था। अब फूलन के घर में उसकी शिकायतें आने लगी, क्योंकि वो घर के बाहर लड़कों से भी झगड़ लिया करती थी, या फिर यूँ कहे कि कोई अगर उसे परेशान करता तो वो चुप नहीं बैठती थी, वो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली थी। आगे चलकर फूलन देवी के 2 भाइयों की मृत्यु हो गई, परिवार में केवल 2 लड़कियां बची और चाचा जमीन के टुकड़े के पीछे उनके परिवार को और ज्यादा परेशान करने लगे। इसके जवाब में केवल फूलन देवी डटकर खड़ी रहती थी। वो अपने पिता से भी ऐसा करने को ही कहती थी। इसे लेकर पिता और पुत्री में काफी झगड़े भी हुआ करते थे। गुस्से में आकर पिता ने फूलन का विवाह एक दूसरे गाँव में पुत्ती लाल नाम के एक आदमी से करा दी, जो फूलन से उम्र में 3 गुना ज्यादा बड़ा था। फूलन की शादी लगभग 11 साल की उम्र में हुई और उस समय उसके पति की उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। ये एक तरह का ऐसा कस्टम था जिसमें लड़की की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी, लेकिन गोना बालिग होने पर ही किया जाता था, यानी लड़की को ससुराल तभी भेजा जाता था जब वो बालिग हो जाती थी। कहते हैं कि फूलन देवी के पिता ने उसका गोना नहीं किया था, उसके बावजूद पुत्ती लाल ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसका बलात्कार किया, वो भी तब जब वो इन संबंधों का मतलब ही नहीं समझती थी। इसके अलावा भी फूलन देवी के मायके वाले अक्सर फूलन देवी को बिना गोने के ही ससुराल भेज दिया करते थे, जहां उसका शारीरिक शोषण हुआ करता था और वो वहां से बार बार भागकर अपने घर वापस आ जाती थी। ससुराल से फूलन के बार बार वापस आने से उसके पिता भी परेशान हो गए, मगर उन्हें अपनी बेटी की परेशानी दिखाई नहीं दी। एक बार जब फूलन के पिता उससे इतना परेशान हो गए तो वो पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराने लगे कि फूलन मारपीट करती है और उसने एक सोने की अंगूठी भी चुराई है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने फूलन को अरेस्ट करके लॉकअप में डाल दिया। 3 दिन तक लॉकअप में रहने के बाद कहा जाता है कि थाने के स्टाफ ने फूलन के साथ बलात्कार किया। फूलन के जेल से वापस आने के बाद उसके पिता ने उसे वापस ससुराल भेज दिया। वहां जाने पर पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। उसके ससुराल वाले फूलन के साथ एक बार फिर से मारपीट करने लगे। अपने घर परिवार का ऐसा व्यवहार और पुलिस थाने में जो कुछ हुआ, इन तमाम बातों ने उसे भीतर से बागी बना दिया। इसके बाद फूलन का संपर्क कुछ ऐसे अनजान अजनबी लोगों के साथ हुआ जिन्होंने उसे एक अलग ही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। फूलन के संपर्क में आए ये लोग मल्लाह जाति से ही थे, मगर चंबल के बिहड़ों में सक्रिय डाकुओं के संपर्क में थे और उनके लिए काम किया करते थे। एक दिन अचानक फूलन गायब हो गई और चंबल के बिहड़ों में पहुंच गई। चंबल के बिहड़ों ने फूलन देवी को बाबू गुज्जर के गैंग में पहुंचा दिया। इस गैंग में बाबू गुज्जर के बाद विक्रम मल्लाह का नंबर आता है। विक्रम मल्लाह फूलन देवी की जाति से ही था, इसलिए उसके मन में फूलन के लिए कुछ कोमल भावनाएं थी, लेकिन बाबू गुज्जर की गंदी नजर फूलन देवी पर उस वक्त से ही थी जिस वक्त वो उस गैंग में आई। एक रात जब वो फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, तब वहाँ विक्रम मल्लाह पहुँच गया और फाइनली विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर को जान से मार दिया। हालांकि विक्रम मल्लाह पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन अब इस गैंग में विक्रम मल्लाह की लीडरशिप थी और फूलन देवी उसके साथ थी। दोनों के प्यार के चर्चे मशहूर होने लगे। विक्रम मल्लाह ने ही फूलन देवी को राइफल चलाना सिखाया। एक डाकू क्या होता है, इसकी जिंदगी क्या होती है, उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, कैसे वो लोग सरवाइव करते हैं, ये सारी बातें उसे विक्रम मल्लाह ने सिखाई। इसके बाद वो लोग छोटी मोटी किडनैपिंग, रोड रोबरी जैसे काम करने लगे और इसी तरीके से जिंदगी चलाने लगे। एक दिन फूलन देवी विक्रम मल्लाह और अपनी गैंग के साथ अपने ससुराल यानी कि पुत्ती लाल के घर पहुंचती है और वो अपने पति को गांव के चौराहे पर लाकर बुरी तरह से मारती है
और उसे अधमरा करके छोड़ देती है। बाद में उस गाँव में वो एक धमकी भरा नोट छोड़ देती है कि गाँव के किसी भी मर्द ने अगर किसी छोटी बच्ची से शादी की तो फूलन देवी उसे गोली मार देगी। बाबू गुजर की गैंग में सभी जाति के लोग थे। इसी गैंग के दो लोग श्री राम और लाल राम पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जो कि जेल में थे। जब वो जेल से छूटकर आए तो उन्हें ये पता चला कि विक्रम मल्ला ने फूलन देवी के चक्कर में सरदार को गोली मार दी। इस बात से खुन्नस खाए वो दोनों गैंग में जाति के आधार पर दरार डालने लगे। फाइनली राजपूत जाति के ज्यादातर लोग एकत्र हो गए। गैंग में मल्लाह जाति के लोग कम थे, वो विक्रम मल्लाह के साथ हुए और दोनों ग्रुपों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और इस लड़ाई में विक्रम मल्लाह मारा गया। श्री राम और लाला राम फूलन को उठाकर यूपी में ले गए। वहाँ वो उसे अपने गांव बहमई ले गए। यहाँ उन्होंने फूलन को एक कमरे में बंद किया और बारी बारी से लगातार 3 हफ्ते तक कई दर्जनों लोगों ने फूलन का बलात्कार किया। उसी गाँव में एक मल्लाह जाति का व्यक्ति रहता था। जब उसे ये बात पता चली कि फूलन की हालत बहुत खराब है, उसके साथ विक्रम मल्लाह के गैंग के 2 साथियों ने बहुत गलत काम करे हैं। उसकी मदद से फूलन देवी को वहाँ से निकाल दिया गया और ठाकुरों को भनक तक नहीं लगी। ये लोग फूलन देवी को लेकर एक बार फिर चंबल के बेहड़ों में आ गए। ये सभी मल्लाह जाति के लोगों को इकट्ठा करके एक नया गैंग बनाते हैं। इस मल्लाह गैंग की लीडर फूलन देवी को बनाया जाता है। जो वहाँ से फूलन देवी को बचाकर लाया था उसका नाम था मान सिंह। वो फूलन देवी के साथ रहता है। फूलन देवी की जिंदगी में विक्रम मल्लाह की जगह अब मान सिंह ने ले ली थी। ये लोग छोटी मोटी रोबरी करते थे, लेकिन फूलन देवी ऊंची जाति के लोगों को ज्यादा टारगेट किया करती थी। 14 फरवरी 1981 का वो दिन था जब गांव में एक राजपूत परिवार की शादी थी। फूलन देवी का गैंग इस गांव पर पुलिस की वर्दी में हमला कर देता है। फूलन देवी के साथ इस गांव में जो घटना घटी उसके ठीक 7 महीने बाद अपना बदला पूरा करने के लिए फूलन देवी यहाँ आई और उसने श्री राम और लाल राम के साथ उन तमाम लोगों की तलाश शुरू कर दी जो इस कांड में उनके साथ थे। मगर गाँव में इनमें से कोई भी नहीं मिला। केवल 2 लोग ही फूलन देवी की पकड़ में आए। इसके बाद फूलन देवी ने शादी में आए हुए दूसरे राजपूतों मर्दों को पकड़ा और गांव के चौराहे पर इन सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया। शुरुआत फूलन देवी ने खुद की और उसके बाद उसकी गैंग के दूसरे लोगों ने मिलकर 22 राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद फूलन देवी और उसका गैंग सुरक्षित वापस चला गया। लेकिन इसके बाद पूरे देश में फूलन देवी का नाम घर घर लिया जाने लगा। बहमई हत्याकांड में फूलन देवी को दस्यु सुंदरी के तौर पर फेमस कर दिया गया। मीडिया ने फूलन देवी को बैंडेड क्वीन नाम दे दिया। उस समय दिल्ली में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर बैठी हुई थी और यूपी में वीपी सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर थे। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्टेट की पुलिस फूलन देवी की तलाश करने लगी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही थी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने अपने सूत्रों के जरिए फूलन देवी के संपर्क में आने की कोशिश की और वो चाहते थे कि फूलन देवी सरेंडर कर दे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहल की कि बातचीत होनी चाहिए। फूलन देवी ने सरेंडर करने की इच्छा तो जताई, लेकिन अपनी कुछ शर्तें भी रखी। गैंग के किसी भी सदस्य को 8 साल से ज्यादा जेल नहीं होगी और जेल से निकलने के बाद उन्हें जमीन या प्लॉट दिया जाएगा, जिसके आधार पर वो शराफत की जिंदगी जी सकेंगे। फूलन देवी यूपी में सरेंडर नहीं करेगी, बल्कि एमपी में सरेंडर करेगी। गैंग के किसी भी सदस्य को फांसी की सजा नहीं सुनाई जाएगी। ऐसी शर्तों के साथ सरेंडर करने को फूलन देवी तैयार हो गई और सरकार ने उसकी सभी शर्तें मान ली और फरवरी 1982 को फूलन देवी ने अपने पूरे गैंग के साथ भिंड जिले में सरेंडर कर दिया। इसके बाद फूलन देवी को जेल ले जाया गया। आने वाले 11 सालों तक इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं की गई और फूलन देवी जेल में ही रह रही थी। साल 1994 में यूपी में मलयालम सिंह यादव की सरकार आई। उन्होंने फूलन देवी पे दर्ज तमाम मुकदमे वापस ले लिए। कुल 48 मुकदमों को वापस लेने के बाद फूलन देवी एक आजाद नागरिक की तरह वापस से रहने लगी। इस दौरान फूलन देवी की जिंदगी पर एक फिल्म भी बनी, जिसे बैंडेड क्वीन के नाम से जाना जाता है। शेखर कपूर की बनाई हुई ये फिल्म काफी हिट रही, लेकिन इस फिल्म को बनाने से पहले फूलन देवी से पूछा तक भी नहीं गया। साल 1995 में वो बुद्ध धर्म स्वीकार करते हुए उम्मेद सिंह नाम के व्यक्ति से शादी कर लेती है। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ा और जीत कर लोकसभा पहुंची। इसके बाद साल 1998 में फिर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर हार को झेलना पड़ा। जिसके बाद एक बार फिर से मिर्जापुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और वहां से दोबारा से जीत हासिल हुई। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली स्थित सरकारी आवास के सामने फूलन देवी को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के 2 दिन बाद आरोपी शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया
और हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली। इस हत्या को अंजाम देने का जो कारण सामने आया वो चौंकाने वाला था। पुलिस के अनुसार राणा ने बहमई हत्याकांड में मारे गए 22 राजपूतों की हत्या का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की। तो इस प्रकार फूलन देवी उन्हीं गोलियों का शिकार हुई जिन गोलियों से उसे शिकार करने की आदत हो गई थी। तो ये थी फूलन देवी की पूरी कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर दें। इस बारे में कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।